दे दिए, चलिए। पीडीएफ आप लोग का एकदम प्रिंटेड हो गया है और अपलोड किया जा चुका है। वो 2 घंटे लेते हैं अपलोड होने में, आपके एप्लीकेशन में जा चुका है। हम आपको पीडीएफ दिखा देते हैं, ठीक है? आप लोग को संतुष्टि हो जाएगी कि सर पीडीएफ दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से आपका पीडीएफ है, दिख रहा है, प्रिंटेड है, पूरा प्रिंटेड करा दिए हैं। फिगर उगर सब दिख रहा है, दिख रहा है ना? प्रिंटेड है, फिगर वगैरह सब है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पीडीएफ प्रिंटेड भी दे दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो नो। चलिए, अपलोड भी कर चुके हैं। और क्या होता है कि सर्वर पे जब लोड ज़्यादा रहता है तो 2 घंटे ले लेते हैं उसे अपलोड होने में। तो आपका आज पीडीएफ हो गया है, अब वो मेरे हाथ से निकल चुका है। जितना जल्दी हो जाए, 1 घंटे, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो भी गया अपलोड करने में, 1 और घंटा में आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। अब हम आपको समझा दिए थे। एस्ट्रोलॉजी समझ में आ रहा है? मतलब अंतरिक्ष विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया से, मतलब एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, कौन ग्रह रे, कौन ग्रह, इस सब टाइप का। ग्रहों के कलर वगैरह आपको याद रखने हैं, वो हम थोड़ी बताएंगे, उसमें कंसेप्ट क्या है यार। कलर वगैरह याद, किस ग्रह पे कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था आप याद रखेंगे। हम कल क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट। पीडीएफ हो गया ना? पीडीएफ 2 घंटे में अपलोड हो चुका है। पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में आ चुका है। आपको जाते जाते 2 घंटे लगेंगे आपके एप्लीकेशन में अपडेट होने में, क्योंकि पीडीएफ तो यहाँ से हम सर्वर में डाल दिए, सर्वर से आपके मोबाइल में आएगा। आप एक्सेस लेने में 2 घंटे टाइम लगेंगे। आज आपका सर्वर हो गया पीडीएफ का चीज। एक तो फिर कह रहा है कि 90% स्टूडेंट अननेसेसरी चैट करते हैं। आज आप लोग का थोड़ा सी चैटिंग देख लेते हैं। जिनको जो डाउट है वो बोलिए, क्योंकि आज एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगा। दीपावली हॉलीडे कब होगा? 2 दिन की छुट्टी दे देंगे दीपावली में। सर इस पे जो लिखते हैं उसका भी पीडीएफ देख दिए। देखिए कुछ लोग जो कहते हैं ना, इसका भी पीडीएफ दे दीजिए यहाँ पर। देखिए आप बात समझिए, हम इसका भी पीडीएफ दे देते, बट आपका जो सर्वर जो है ना बहुत ज़्यादा लोड ले लेगा। इसका पीडीएफ देंगे ना बहुत ज़्यादा लोड ले लेगा। जैसे यहाँ बताते हैं वैसे ही उसमें रहता है आपको। हाँ, अगर आपको इसको बनाना है तो एक बेहतरीन काम क्या कीजिए, आप एक रफ कॉपी बना लीजिए। आपके पास तो ये वीडियो रहता ही है, फिगर का ही ना होता है, तो आप उसे ले लीजिए। इसमें अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं फिगर बना बना के। समझ में आया कि नहीं आ गया? देखिए, पढ़ाई 2 तरह से होती है। एक होती है लाइव। अब कौन फोन कर रहे हैं भाई? हेलो, नमस्कार, बढ़िया। अभी लाइव में है, आप पढ़ा रहे हैं उस वक्त कट। हाँ हाँ, दो। हम हम खुद फ्री होकर कॉल करते हैं। वो पीडीएफ मिल गया हमको वो। हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया पीडीएफ बना। ओके ओके ओके, एकदम एकदम हम खाली कॉल की बात करते हैं एकदम। पीडीएफ बना दे। पीडीएफ वाले टीम थे जो पीडीएफ बनाते हैं लोग। चलिए देखिए, लाइव में क्या होता है बाबू, इस चीज को समझिए। लाइव में हमारे पास जो होती है ना, टाइमिंग बहुत ज्यादा होती है। टाइमिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। और हमें जो आपको पढ़ाना है वो तो सेम चीज पढ़ाना है। ऐसा थोड़ी है कि लाइव में कम पढ़ाएंगे यहाँ पे। और एक क्लास होता है रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड में हमारे पास टाइम कम होता है। हमें छोटे से टाइम में आपको इतनी ही चीज को समझानी है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, रिकॉर्डेड में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत होता है। जैसे हम आपको लाइव में 3 घंटा जितना में पढ़ाएंगे ना, यूट्यूब पर उतना 1 घंटा, उतना चीज को हमको 3 घंटे की चीज को समेट के 1 घंटा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि इंसान वैसे वैसे ही इमेज को रखता है जो अचानक समझ में आए। तो ये एक अलग फंडा हो जाता है और ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। इसलिए आप हम ही को देखिएगा, अगर हमें आप यूट्यूब पर पढ़ाते दिखे, कल हम आपको ग्रहण पढ़ाए थे, यूट्यूब पर भी पढ़ाए थे। आप यूट्यूब पर जो ग्रहण सीजवी पढ़ाए हैं उसको देखिए, और जो हम आपको पढ़ाए हैं उसको देखिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है।
जितना आपको पढ़ाए हैं उतना ही वहां भी पढ़ाए हैं, लेकिन अंतर बस ये आएगा कि आपको समझा समझा के, मेथड अलग है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा है ना कम है, ना इसमें थोड़ा ज्यादा है ना कम है, थोड़ा बहुत के डिफरेंसेज आते हैं सब उसमें और इसमें, क्योंकि मेथड दोनों में क्या होता है, अलग होता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे आज पढ़ाते हैं आप लोग को। कोई डाउट उठ नहीं ना? छुट्टी, छुट्टी दे देंगे भाई। छुट्टी लाइव में क्या चीज छुट्टी होता है, आप क्लास मत कीजिए, छुट्टी हो गया है कि नहीं? सीजीवी एक्सप्लेन कर दीजिए 1 सेकेंड। ओके बाबू, सीजीवी एक्सप्लेन कर देंगे। सर आप सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं बाबू, आप है ना। कॉमेट पढ़ा दिए बाबू, क्षुद्र ग्रह के बारे में, कॉमेट के बारे में, धूमकेतु, हेली नामक धूमकेतु बताए तो थे, ये भी टुकड़े होते हैं। सर वेवलेंथ वाला चीज वेवलेंथ फिजिक्स में पढ़ाएंगे बाबू। एब और टाइड क्या होता है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये एस्ट्रोनॉमी का नहीं है, बस हम थोड़ा सा आया था इसलिए हम आपको ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा दिए, लेकिन ज्वार भाटा आगे चैप्टर है, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। अगला बाबू, हाईकोर्ट वाला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, पॉलिटी का क्लास कल पूछिएगा, हाईकोर्ट वाला आपको समझ में नहीं आता, इसमें हम हाईकोर्ट का जवाब देंगे। चलिए, आपका कमेंट जो आया उसमें दो चीजें हैं, तीन चीजें। सर प्लूटो को क्यों निकाला गया, एक बार आप फिर से सर की सीजीवी समझा दीजिए, सीजीवी को एक बार फिर से समझा दीजिए। चलिए इसको भी समझा देते हैं। और क्या पूछा सर, कॉमेट धूमकेतु, धूमकेतु तो बता ही दिए थे बाबू, धूल का बना होता है, सूरज का चक्कर लगाता है, इसे धूमकेतु कहते हैं। अलग अलग धूमकेतु होते हैं, हेली होता है 76 साल पे दिखता है, एरका सेरकी होता है, ये सब तो धूल कण के बने होते हैं, इसको हम समझा दिए थे। आप प्रीवियस क्लास जाके देखेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको। समझ में गया, सीजीवी और ये दो चीजें समझाना है, और कुछ समझाना है तो बोलिए। अब बेवकूफ कोई उसमें हाई कोर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पीछे का पॉलिटी के क्लास में, इसमें हम जवाब थोड़ी देंगे। आज जितना क्वेश्चन पूछ लीजिए, आज एस्ट्रोनॉमी का केवल डाउट बताएंगे, मतलब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। देखिए हम एस्ट्रोलॉजी जो है आपको केवल वही बताए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बाकी एस्ट्रोनॉमी आपको शुक्र ग्रह, ये शादीशुदा लोगों के लिए, शुक्र ग्रह किसके लिए, शादीशुदा लोगों के लिए। यहाँ पे ई क्या करेंगे आप जान के, चंद्रमा जिनकी बहन ज्यादा हैं उनके लिए है, या वैसी लड़कियां जिनका अपनी सास और ननद से झगड़े होते रहता है उनके लिए है चंद्रमा। शुक्र हस्बैंड वाइफ के लिए है, ये चंद्रमा ननद उनद के लिए। बाकी जो स्टूडेंट के लिए था सब बता दिए, स्टूडेंट के लिए राहु केतु शनि बृहस्पति, बस इतना बताए ना। चलिए, और कोई डाउट है तो बोलिए, हम यहाँ लिस्ट लिख के समझा देते हैं। सर नोट्स कैसे बनाएंगे, पीडीएफ दे दिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डेड नहीं कुछ टॉपिक। बाबू जो डाउट है बताइए फटाफट, हम उसको लिस्ट बना के फिर आपको क्लियर करेंगे ना। हम यहाँ कमेंट पढ़ रहे हैं इधर आपका। यूती वीयूती, चलिए सीजवी बता दिए तो यूती वीयूती, कल बेवकूफ कहीं का यूती वीयूती पूछता है, यूती यूट्यूब पे भी बताए हुए हैं यूती, कल क्लास में चिल्ला चिल्ला बताए यूती, फिर इनको यूतीए में दिक्कत है, पढ़ले नहीं होगा, खाली यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है, सब समझते हैं इन सब का। हर युवती को क्यों चंद्र ग्रहण लगेगा, हर युवती को क्यों लगेगा, सीजवी नहीं पढ़े हो क्या, 5 डिग्री ऊपर नीचे होता है, बेवकूफ वाला क्वेश्चन फिर पूछता है। सीजवी को ट्रांजिट कैसे होगा, सामने थोड़ी है वो सीजवी।
सनलाइट कितनी देर में पृथ्वी में आता है? एक बार हम आपको बताए थे जब चंद्रमा पढ़ा रहे थे, 8 मिनट 20 सेकंड आपको एक्यूरेट होता है, एग्जाम में आता है 8 मिनट 16 सेकंड। चलिए यहाँ पर शुक्र ग्रह क्या होता है, देखिए हस्बैंड वाइफ वाला कह रहा था शुक्र ग्रह को बता दीजिए। देखो भाई साहब, शुक्र ग्रह के दिन फ्राइडे का दिन होता है। क्या होता है फ्राइडे का दिन? फ्राइडे के दिन वाइट चीजें होती है, वाइट चीज, वाइट चीज, दूध, खीर, चावल, मिश्री, चीनी, ये सब चीज, वाइट चीज गरीब को दान देने के लिए शुक्र ग्रह ठीक रहता है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। ये सब चीजें अब हम नहीं बताएंगे, क्लास की चीज को क्या होता है ना, ये सब चीज एज ए टीचर के लिए सही नहीं होता है। हम तो अपने आप को टीचर मानते नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम योर बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर लाइफ। हम आपकी जिंदगी का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं, लेकिन बाकी के टीचर हमको कहेंगे कि ये फालतू है, ये क्या क्या पढ़ा रहा है। हमारा मकसद ये नहीं कि आपको नौकरी दिलाना, हमारा मकसद ये है कि जब आप अपनी आखिरी सांस भी लेना तो आप याद करें कि खान सर रहते ना तो मेरा ये समस्या दूर कर देता। ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम कभी एज आई डोंट वांट टू बिकम ए टीचर, आई वांट टू बिकम अ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। चाहे वो आपका भाई बहन में झगड़ा हो, शादी के बाद बाल बच्चों को कैसे पढ़ाना, ये सब चीज़, लेकिन सब क्या कहता है सर, मास्टर है, ये सब चीज़ बताता है, तो हम क्या करेंगे यार, हमको खुद टॉर्चर करके दे। आई वॉन्ट टू चेंज द स्टाइल ऑफ टीचिंग। हम केवल, आप देखेंगे हिंदुस्तान में क्या होता है, नौकरी मिला या सिलेबस खत्म, टीचर भाड़ में गया। ऐसा नहीं, क्योंकि टीचर भी वही काम करता है, उसको आगे की चीज ही नहीं बताता है, गड़बड़ी हो जाते हैं सब यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ध्यान से देखिए शुक्र ग्रह के बारे में। तो ये देखिए, ज्योतिष लोग कहते हैं कि फ्राइडे के दिन क्या करना चाहिए, सफेद वस्तुओं की ध्यान देनी चाहिए। जिनका शुक्र ग्रह अच्छा होता है ना, उन शुक्र ग्रह जो अच्छा होता है उनका, तो ये दो ही चीज होते हैं। एक फ्राइडे के दिन वाला चीज बता दिए, दूसरा क्या होता है आपका, वाइट चीजों को ध्यान दीजिए। कितना दीजिए? वाइट चीजों को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। हमेशा वाइट चीज का क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह सही होता है। हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा रहेगा ना, अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा हो रहा है तो शुक्र ग्रह खुश नहीं है। और अगर शुक्र ग्रह खुश नहीं है तो आप कमाइएगा तो आपका पैसा नहीं बचेगा। ये सबसे ढेर पैसा खर्चा कराता है, घाटा नहीं लगाता है, लेकिन कमाएंगे 1 लाख कहाँ चल गया पता नहीं। इसलिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा का कई रीजन होता है। अगर वाइफ को पता चल गया कि आप पहले से कोनो से चक्कर चल रहे हैं तो कभी भी आपसे खुश नहीं रहेगी। इसलिए कुछ हो जाए, आप पहले तो किसी से आपको चक्कर वक्कर नहीं रहना चाहिए, गलत बात है। शादी से पहले भी नहीं रहना चाहिए, और बाद में अगर रहते हैं तो आप तो गोली मारने वाला काम करते हैं, बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। परमानेंट लाइफ आपकी लाइफ पार्टनर होती है, परमानेंट के लिए आप टेम्प्रोरी रिलेशन को वैल्यू देते हैं, गलत बात है ये सब चीज़। अगर किसी से कुछ भी है, गलती किए हैं तो उसको अपने तक सीमित रख दीजिए, कि ना कि ढोल पीट दे, उसको पता चलेगा फिर उसे झगड़ा करने लगेगी। सब गलत चीज़ है। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहना चाहिए। शुक्र ग्रह सही रहता है, आपके धन दौलत बचे हुए रहते हैं। झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। लड़कियों को खुश करना बहुत सिंपल चीज़ है। चतुरायन धर्म बताए थे ना, पंचायन धर्म आपको बताए थे। शुक्र ग्रह को सही रखना है तो पत्नी को एकदम पंचायन धर्म एकदम बढ़िया है। तुम कितनी पतली हो बता दिए हैं, हाँ कितनी सुंदर हो, हमेशा ब्यूटी के लिए तारीफ करते रहना है। और क्या करना है, कितना काम कर लेती हो, बाप रे बाप कितना मेहनत कर लेती हो। और क्या बताए थे जी चतुरायन धर्म में? और कुछ कुछ बताए थे, भुला गए हम, अब खुद नए नए बताए थे। हाँ हाँ हाँ, खूब 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 उसको गिफ्ट देते रहिए, मतलब तारीफ में कोई कमी नहीं करना चाहिए। शुक्र ग्रह हमेशा अपने से क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम यहाँ टॉपिक पे आते हैं, एस्ट्रोनॉमी। आपको जो बताए थे बस उतना पे ध्यान दीजिएगा, बाकी शुक्र वगैरह कुछ कुछ चीज़ें जिंदगी आपको अच्छे से सिखा देगी। प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं रखा गया, पहला टॉपिक देखिए। प्लूटो को ग्रह से निकालने के 3 कारण थे। पहले इसका छोटा आकार, यह ससुरा जानते हैं उपग्रह से भी छोटा था। किससे छोटा था, चंद्रमा से भी। तो भैया कोई ग्रह किसी उपग्रह से छोटा कैसे हो सकता है? कोई भी ग्रह किसी भी उपग्रह से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था, उपग्रह से भी क्या था, छोटा था। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन इसका एक और था, इसके उस होने का, कि ये जो था इसकी ऑर्बिट कटती थी। इसका जो ऑर्बिट था, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट काट देता था। किसको, नेपच्यून के ऑर्बिट को, वरुण को।
वरुण की कक्षा के पास काट के चला जाता था, दोनों की कक्षा कट जाती थी कभी ना कभी। तो एक ये रीजन था इसका। दूसरा, ये इलिप्टिकल भी नहीं घूमता था, पूरे अच्छे से इलिप्ट में नहीं घूमता था, इस वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह से नहीं हटाया गया, इसे ग्रह कंज्यूम करने से हटा दिया गया, बल्कि इसे एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह कह दिया गया। तो जब कभी भी क्षुद्र ग्रह साइज से बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें हम लोग बौना ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बौना ग्रह। बौना ग्रह, ये बौना ग्रह जो होता है इसका नाम हो गया 134340। 134340 समझ में गया? बौना ग्रह हो गया 134340। किसका नाम हो गया? प्लूटो का। अब आप कहेंगे कि क्या सर प्लूटो हट गया क्या? नहीं बाबू, प्लूटो अभी भी वही है, प्लूटो कहीं नहीं गया है। ये सूर्य है हम लोग का, ये सूर्य है। अब बताइए, यहां से तो लाइन से ग्रह ग्रह है सब। पहला ग्रह बोलिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बीच में क्या मिलेंगे सब? बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी, क्षुद्र ग्रह की पेटी। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। तो ये वाला है आपका प्लूटो। ये कौन सा ग्रह है भैया? प्लूटो है। इसे क्या किया गया? ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। लेकिन आज भी ये वही है, आज भी वही है। बाकी सारे ग्रह भी यही हैं सब यहाँ पे, बाकी सारे ग्रह ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह हटा है, सारे ग्रह हैं। लेकिन इस ग्रह को हम ग्रह की श्रेणी से निकाल दिए। इसको आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसे समझिए, और आपका उसके साथ ब्रेकअप हो गया। तो वो ऐसा थोड़ी है कि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है आप वो दुनिया छोड़ के चला गया या दुनिया छोड़ के चली गई या मर गई या कुछ हो गया। वो अपने जगह पे है, अपने जगह पे है। लेकिन जो आप उसे वैल्यू दे रहे थे अपनी वाली समझ के, अब वो वैल्यू देना छोड़ देंगे। तो हम इसे वैल्यू दे रहे थे एक ग्रह के तहत, एक ग्रह समझ रहे थे, लेकिन ये निकला क्षुद्र ग्रह। लेकिन क्षुद्र ग्रह की तरह ये छोटा नहीं था, क्षुद्र ग्रह जितना होना चाहिए उतना ससुरा ना ये क्षुद्र ग्रह था ना ही ये ग्रह था, तो थोड़ा इससे बड़ा था साइज में। तो हम लोग इसे क्षुद्र ग्रह से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देकर क्या हुआ, इसे हम बौना ग्रह कर दिए। क्या कर दिए? बौना ग्रह कर दिए, उसको वैल्यू देना छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए आप किसी के चक्कर में पड़े हैं, करेंगे वाह रे वाह वाह वाह, बहुत इसके चक्कर में पड़े हैं, डेली आगे पीछे करते हैं। और एक दिन अचानक देख लिए कि ससुरा एकरे माथा पे तो सिंदूर लगल है रे, तो पहले से रजिस्टर्ड है दूसरे के नाम पर, तब क्या कहिएगा? तब क्या करेंगे? उसको जो आप वैल्यू दे रहे थे वो वैल्यू देना कम कर देंगे, कहेंगे दूर ससुर इतना एकरा कोनो फायदे ना है, बस वैल्यू देना कम हो गया। वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि प्लूटो ग्रह है, प्लूटो ग्रह है, प्लूटो यम यम यम, हिंदी में क्या कहते थे? यम, यमराज वाला यम, प्लूटो ग्रह है। तो इसको हम लोग अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिए। इसकी वैल्यू इतनी ही है जितना ये क्षुद्र ग्रहों की है, बशर्ते ये एस्टेरॉइड जो है वो थोड़ा ज्यादा छोटे हैं और ये इनके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, ये इनके कंपैरिजन में बड़ा है। आप बताइए, आप इतना देर से हम आपको पूरा अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएं, किसी लड़के ने इन क्षुद्र ग्रहों पर कुछ विशेष ध्यान दिया? नहीं दिया। ये साइकोलॉजी है, आप जरूरत की चीजों पे ध्यान देते हैं। इसको किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जितना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस सब को जितना ध्यान दिया गया उतना इसको नहीं ध्यान दिया गया। इसीलिए इसके साइज में बड़ा होने के कारण इसे हम लोग बौना ग्रह कर दिया और इसका नंबर रख दिया 134340। आप कहेंगे सर नंबर कहाँ रखा? ससुरा इतना ज्यादा है, इस सबका नाम रखेंगे तो नामे घट जाएगा, हजारों की संख्या में है सभी सब, नामे नहीं मिल रहा था तो मोबाइल नंबर की तरह रख दिया, उसका 134340 रख दिया, वैल्यू खत्म हो गया। प्लूटो ग्रह नहीं है, प्लूटो ग्रह नहीं है, हो गया। आगे बढ़े। 134340 क्या है? अरे नंबर है बाबू। अब बताए ना 1343 क्यों रखा गया? इन लोगों में सबका नाम थोड़ी है, नंबर रख दिया गया, इतने ज्यादा हैं सब। तो वैसे ही वो भी इसी कैटेगरी का, थोड़ा बड़ा है साइड में, बड़ा भी है साइड में है, तो इसी में से जो नंबर बचा था उसको दे दिया गया 134340। हाँ, ज्वार भाटा अलग चैप्टर होता है। हो गया।
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये फिजिक्स का चैप्टर है, जब आपको इन्फ्रेशन पढ़ाएंगे तब। ये हो गया आपका, प्लूटो हो गया। सिजवी एक बार दोबारा समझा दें। देखो बबुआ, सिजवी एक बार दोबारा समझा। ये सूर्य है, ये सूर्य है, और एक और यहाँ पे पृथ्वी है, और यहाँ पर आपका चंद्रमा है। अगर आप सामने से देख रहे हैं तब आपको लग रहा है कि ये ऊपर नीचे है। अगर आप ऊंचाई से देखिएगा किसी चीज, इसको ऊंचाई से, ऊपर से, तो ऊपर से तो ये थोड़ी ना समझ में आएगा ये कितना ऊंचा। ये सब तो एक ही रास्ते में है, सब यहाँ पे। बस ये देखिए, या आप सामने से देख रहे हैं तब लग रहा है ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ दिखेगा, और ये वाला जस्ट इसके बगल में दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम सिजवी कहते हैं। क्या कहेंगे? सिजवी। अभी भी सिजवी है, अभी भी सिजवी है, अभी भी सिजवी है। सिजगी क्या होता है कि बस डिग्री में ऊपर नीचे रहना चाहिए। डिग्री में क्या रहना चाहिए? ऊपर नीचे। नहीं समझे? देखिए ध्यान से, एक सड़क है, एक ऊंची सड़क है, एक नीची सड़क है। ऊंचा और नीचा, ऐसे दो सड़क है। तो आप यहां से देखेंगे तो लगेगा ना ये सड़क अलग है, ये सड़क अलग है। लेकिन जहाज से देखेंगे तो क्या पता चलेगा ये सड़क ऊपर है कि ये सड़क नीचे है? तो जब कभी भी ये तो ऐसे भी नीचे है, तो जहाज से देखने पे या ऊंचाई से देखने पे थोड़ी ना समझ में आएगा कि ये ऊपर है कि नीचे है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सीजीवी। अभी ये क्या है? सीजीवी है, क्योंकि ये क्या है? ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे। लेकिन ऊपर से देखने पे समझ में नहीं आता है कि ये ऊपर नीचे है। और जब एक प्लेन में आ जाते हैं सब, ये सब एकदम बराबर हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं लीनियर। तो सीजीगी और लीनियर में अंतर होता है। जब चंद्रमा सूरज के करीब जाता है तो इसे कहते हैं युति, यानी योग हो गया। और जब दूर चला गया तो इसे क्या कहते हैं? वियुति। तो ऐसे ही ना घूम रहा है चंद्रमा, चंद्रमा ऐसे घूम रहा था, युति वियुति, युति, और ये कहाँ चला गया? वियुति। तो ये युति और वियुति ऐसे करते रहता है यहाँ पे चंद्रमा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सीजीवी के लिए जरूरी है कि ऊपर नीचे हो, एक सीध में हो लेकिन ऊपर नीचे हो। ये देखिए, ये तीनों एक सीध में है लेकिन क्या है? ऊपर नीचे है। तीनों एक सीध में लेकिन ऊपर नीचे है। सीजीवी हो गया। क्या सभी ग्रह एक ही अक्ष पर आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। देखिए बाबू, बबुआ यहाँ देखिए, ये जो हमारी ग्रह है पृथ्वी, आपके मन में यही सवाल आता होगा ना कि ये कहीं इससे टकरा मत जाए। अरे बबुआ, ये आपको भले लग रहा है इतना पास है, ये इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2 लाख, कई लाख किलोमीटर है। 3,84,000 तो चंद्रमा है, 3,84,000 चंद्रमा है। मंगल जो है 20 लाख किलोमीटर है, 20 लाख किलोमीटर। कैसे टकराएगा? सड़क पर गाड़ी चलती है तो एक हाईवे के बगल में चलती है, 2 फीट की दूरी रहती है, तो कहाँ टकराती है? नहीं ना टकराती है, रास्ता फिक्स है, हल्का इधर उधर होती है। अब आप बताओ यार कि एक यहाँ है, एक जो मंगल है वो ससुरा 20 लाख किलोमीटर है, शुक्र जो है 18 लाख किलोमीटर है। तो भाई 18 लाख किलोमीटर तनी मनी घसकेगा, 1-2 किलोमीटर होगा, 1 लाख किलोमीटर घसक जाए यार। 18 लाख किलोमीटर का क्या है डिफरेंस है? और ऐसा कोई रास्ता खींचा हुआ नहीं है, वो लोग उसी पे फॉलो करते हैं लोग। ऐसा ओरिजिनली कोई रास्ता तो खींचा हुआ है नहीं, समझे क्या? ज्यादा पास नहीं है ये लोग, बहुत दूरी पर है लोग। 20 लाख किलोमीटर का फासला रहता है, कोई लड़ेगा भला? ऑर्बिट एक दूसरे का नहीं काटता। अगला देखिए, ये वो कह रहा है कि सर पूर्णिमा के दिन आदमी पगला जाता है क्या? अजब हाल है, फिल्म देख ले। एस्टेरॉइड भी क्या सन का चक्कर लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। ये जो एस्टेरॉइड है, देखिए ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। देखिए कैसे घूम रहा है, ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। देखिए मेरी ओर देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। केवल एक ग्रह नहीं घूम रहे हैं, ये पूरा ग्रह घूम रहे हैं,
पूरा का पूरा ये ग्रह घूम रहे हैं, इसलिए इनके बीच की जो दूरी है वो कभी भी बढ़ती घटती नहीं है। यहाँ दिख रहा है ऐसे घूमता है पूरा सिस्टम, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या घूम रहा है, सिस्टम ही घूम रहा होता है। 5 डिग्री उत्तर नीचे ये सीजवी के लिए होता है। सन पर कोई सैटेलाइट भेजा गया है लेकिन उतरा नहीं है, दूर ही रह के चक्कर लगाता है सन पे। आदित्य है, पार्कर और आदित्य। हो गया? क्या किसी ग्रह की ऊर्जा खत्म हो सकती है? नहीं, बैटरी से थोड़े चल रहा है। कभी ऊर्जा खत्म नहीं, बैटरी से नहीं चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण से सट रहा है। एक चुंबक दूसरे चुंबक को ढकेलते रहता है, क्या ये कभी गुण खत्म होगा? नहीं होगा। जैसे जैसे आगे लेते जाइए ढकेलते रहेगा, खत्म नहीं होता है वो। आगे देखिए, ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होते हैं, समझाए थे कि नहीं? ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात समझाए थे कि नहीं? ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीना रात समझा देते हैं। देखिए, ये हमारा सन है और हमारा जो अर्थ है वो झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की घटना के बारे में समझिए। हमारी पृथ्वी ऐसे क्या हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको पता है पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। अब ये बताइए, क्या इस एरिया में कभी भी रोशनी आएगा? ये दक्षिणी ध्रुव है इसका, पृथ्वी का। ये हमेशा सूरज के पास है, ये हमेशा सूरज के क्या रहेगा, पास रहेगा। और ये वाला एरिया हमेशा सूरज से दूर रहेगा, ये वाला एरिया। अब आप देखिए बाबू, बताइए, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये ऊपर वाले ध्रुव पर, ये देख रहे हैं ध्रुव, यहां से सूरज की रोशनी जा रही है, ये सूरज की रोशनी जा रही है, यहीं तक रह जा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और अगर आप यहां देखिएगा तो यहां ज्यादा आ रहा है। अगर आप पृथ्वी को घुमा भी देते हैं तो घूमने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों खास फर्क नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि ये तो उस साइड हल्का सा झुक चुका है, तो इस साइड में आपका क्या रहेगा, रात रहेगा। इस साइड में ये क्या रहेगा, रात रहेगा। यहाँ पे रात रहेगा, यहाँ पे हमें इस साइड में क्या रहेगा, रात रहेगा। और अगर वही पृथ्वी घूम इसका रोटेशन लगाते हुए जब इस डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ देखिएगा कि जो ऊपर वाला एरिया सूरज से दूसरी डायरेक्शन में झुका हुआ था, ये जो सूरज से दूसरी डायरेक्शन में झुका था, ये अब ये सूरज के ही डायरेक्शन में आके झुक गया है। तो ये वाले एरिया में, इस ध्रुव पर, यहाँ वाले एरिया में हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा, हमेशा दिन रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इधर में ये सूरज की ओर था, लेकिन जब पृथ्वी इधर गई है तो ये वाला एरिया सूरज से दूसरी ओर चला गया है। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, रात रहेगा। अब यहाँ रात रहेगा, ठीक है, और यहाँ दिन रहेगा। और ये कैसी घटना रहेगी, 6 महीने तक, जब तक ये घूम के इधर नहीं चला जाता है। ये घटना क्या होती है, इसी वजह से सूर्य की किरणें ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है। यहाँ देखिए ना, ये सूरज का रोशनी पूरा यहाँ तक जा रहा है, पूरा दबा के पहुंच रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, देखिए। लेकिन अगर वही ध्रुव की बात करेंगे तो ध्रुव पे यहीं रुक जा रहा है, ये वाले पोर्शन पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो इधर हमेशा रात रहेगा तब तक जब तक उधर ना चला जाए। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की घटना देखने को मिलती है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की घटना देखने को मिलती है। आगे बढ़े। ये क्या पूछ रहा है, पूर्णिमा के दिन
पागल खाने में पागल अक्सर चिल्लाने क्यों लगते हैं? ससुरा पागल है सब, वो सब ज्यादा रोशनी होने लगता है। ये पागल खाना से आया है क्या? ये पूछ रहा है, 20 बार ये क्वेश्चन पूछा है अमन शर्मा। भाई पागल खाने में आप चिल्लाने क्यों लगता है? सब पता नहीं भाई, हम तो पागल खाने में गए नहीं है। बट पूर्णिमा के दिन लाइट ज्यादा रहती है, उस दिन तो मधुमक्खी अपना सारा शहद चाट जाती है, क्योंकि उसको लगता है हमें कोई देख रहा है। दिन और रात इक्वल क्यों नहीं होते? होते हैं बाबू, इक्वल होते हैं। ये जब आपको अक्षांश पढ़ाएंगे तब बताएंगे इक्वल होते हैं। पोल पर लाइफ पॉसिबल, हाँ बाबू लाइफ पॉसिबल है, लेकिन बहुत कम जीव रहते हैं, बर्फ वाले रहते हैं, पूरी तरह बर्फ जमा रहता है। टोपोलॉजी क्या आगे चैप्टर है? टोपोलॉजी टोपोग्राफी होता है, टोपोलॉजी नहीं। चलिए, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आप लोग का काम है, चलिए आंसर देते चलिए। यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रह, आपको इसके दो आंसर देने हैं, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह, यानी एक दूसरे का उल्टा, बड़ा छोटा। अगर हम गर्म और कहेंगे तो सबसे गर्म और ठंडा बताना पड़ेगा। ग्रह में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी एक साइड आपको पॉजिटिव देना है, यानी पहला आंसर पॉजिटिव और दूसरा आंसर निगेटिव। ग्रह में बड़ा छोटा, उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह, उसके बाद सबसे छोटा उपग्रह। अपने अक्ष पर घूर्णन सबसे जल्दी कौन करता है? 9.5 घंटा में। और सबसे देर में कौन करता है? परिक्रमण, यानी सूर्य का रिवोल्यूशन सबसे जल्दी कौन करता है? बुध। और सबसे लेट में बताएंगे कौन करता है। टेम्परेचर, सबसे ज्यादा गर्म कौन है और सबसे ठंडा कौन है? उपग्रह। उल्टा चक्कर, उल्टा चक्कर कौन लगाता है? याद रहेगा ना? सब बता सकते हैं लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मानव निर्मित उपग्रह, उपग्रह ये दो चीज आपको याद करके आना है, ये दो चीज आपको याद करके आना है। कल टोपोग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है? ये दोनों चीज आपको याद रहनी चाहिए। कल क्या पढ़ाएंगे? टोपोग्राफी पढ़ाएंगे। ये कल हम दोनों आपसे सुनेंगे। अब पूरा एस्ट्रोनॉमी आपको पीडीएफ डाल दिए, 2 घंटे में आपका अपडेट हो जाएगा पीडीएफ। प्रिंटेड आपको प्रूफ भी दिखा दिए थे पीडीएफ का, रंगीन पीडीएफ बना दिए हैं। ये याद करके आइएगा। बाकी क्वेश्चन आपको पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछिए ना, उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है। सारा मटेरियल में लिखा हुआ है आप पे, कलर वगैरह सब। नक्षत्र बता दिए रे बकललवा। रोहिणी नक्षत्र वाला नक्षत्र 27 होते हैं, वो किसी काम के खास नहीं होते। आगे देखिए, दिन छोटा बड़ा अक्षांश में पढ़ाना है, यहाँ नहीं। घर किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, ये सब ज्योतिष जी से पूछ लेना, हम पढ़ाएंगे तो तू लोग मजाक बनाएगा लोग। बाबू घर बड़ा, दिन बड़ा छोटा, ये सब अक्षांश देशांतर में निकालना है। समय रेखा, अक्षांश, देशांतर रेखा। मून पर ज्यादा गड्ढे क्यों है? बेवकूफ, क्रेटर गिर गया उसी पर उल्का पिंड बहुत ज्यादा है। अंबरा परम्बरा यूट्यूब पे बताए हुए बाबू, किसी चीज की
गहरी डार्क परछाई को हम अंबरा कहते हैं, धुंधली परछाई को परंबरा कहते हैं। अंबरा और परंबरा, किसी चीज की डार्क, आप खड़े हो जाइएगा ना तो आपको परछाई जो दिखेगा, गहरा परछाई अंबरा, धुंधला परछाई पेरंबरा कहलाता है। चलिए अब कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। इसको आप कल क्वेश्चन पूछिएगा, बता देंगे।